हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। ये क्वेश्चन है, P is 6 times as large as Q. The percentage that Q is less than P is। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये पूछा गया है कि P जो है वो 6 times as large as Q है। मतलब कि Q की वैल्यू अगर 1 है तो P की वैल्यू 6 है। ओके, तो पूछा क्या गया है, द परसेंटेज दैट Q इज़ लेस देन P। मतलब कि Q जो है वो P से कितना छोटा है, पहले ये निकालिए और फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे हम मान लेते हैं कि Q जो है, लेट्स Q बी 100। हम Q को मान लेते हैं Q की वैल्यू 100 है। ओके, अब हमने देखा यहाँ पर कि P जो है वो Q से कितने टाइम्स बड़ा है, 6 टाइम्स बड़ा है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P विल बी 6 टाइम्स, मतलब 6 इंटू 100। तो P की वैल्यू हो गई हमारी 600। ओके, अब हमें निकालना है हाउ मच बिगर इज़ P देन Q। अब ये तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। अब दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो कितना बड़ा है वो, हम अगर P में से माइनस कर दें Q की वैल्यू। ओके, P कितना है हमारा, P है हमारा 600। ठीक है, इसमें से माइनस हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू। ओके, ये हमारा हो गया 500 का डिफरेंस है दोनों में। मतलब कि अगर Q की वैल्यू 100 रुपये है तो P की वैल्यू कितनी हो गई, उससे कितनी ज़्यादा है, दोनों में 500 का डिफरेंस है। ओके, तो डिफरेंस हमें निकालना है पहले। तो हमने यहाँ पर ये डिफरेंस निकाल लिया कि P जो था वो हमारा 600 था, Q हमारा 100 था, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आ गया हमारा 500। ओके, अब हमें परसेंटेज निकालनी है कि ये कितना अंतर है, कितना बड़ा है P उससे, या फिर Q P से कितना छोटा है, एक ही बात है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस आ गया अपॉन वैल्यू ऑफ P, ओके, इनटू 100। अब दोनों का डिफरेंस क्या आया हमारे पास, 500 आया। P की वैल्यू क्या है, 600 है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, हमारे पास आ गया 500 अपॉन 6। ओके, अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 8 जा 48, बचे 2। ओके, 6 3 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको या तो डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं, तो 83 पॉइंट, फिर आगे करते जाएंगे तो 33 आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन में करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 83 आ जाएगा इज़ टू 2 अपॉन 6। ठीक है, और इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं, 83 इज़ टू, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, Q जो है 83:1/3% छोटा है P से। अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ रेडियो डिक्रीजेज फ्रॉम 3200 टू 3040। ओके, what is the % decrease in the price of the radio। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें और क्या पूछा है, देखते हैं। द प्राइस ऑफ द रेडियो डिक्रीजेज फ्रॉम 3200 टू 3040। ओके, तो प्राइस इसका डिक्रीज़ हुआ है।
ओके, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनिशियल प्राइस है, ओके, इनिशियल का मतलब शुरू में उस जो रेडियो का प्राइस है वो क्या है, 3,200, ओके, रुपीज़ दिस मच। और फिर बाद में प्राइस क्या रह जाता है, फाइनल प्राइस क्या रह जाता है उसका, हम इसे फाइनल प्राइस भी बोल सकते हैं। फाइनल प्राइस उसका रह जाता है ड्रॉप होने के बाद 3,040 रुपीज़, ओके। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितने रुपए कम हुआ प्राइस, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, पुराना प्राइस इनिशियल प्राइस माइनस जो फाइनल हुआ है, और आंसर कितने रुपए आ जाएगा, 160 रुपीज़ आ जाएगा, ओके। अब डिफरेंस प्राइस में कितने रुपए का आया, 160 रुपीज़ का। अब इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज डिक्रीज़ कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू जितने रुपए कम हुए अपॉन जितने का था ओरिजिनली 3,200 का था, और फिर उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, ओके। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 के टेबल से काटेंगे, इजी रहेगा आपको, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और 12 बचे, 2 6 ज़ा 12, ओके। 2 8 ज़ा 16, 2 0